क्लास 9th कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम्स। इसमें टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब कि वो वैल्यू जिसमें हमें इशारिया दिया गया हो, उसको कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इशारिये से पहले वाली जो वैल्यू है वो इंटेग्रल पार्ट कहलाती है, जो कि यहाँ पे 5 है, और इशारिये के बाद वाली जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाती है या डेसिमल पार्ट कहलाती है, वो है 0.75 या 0.75 भी कह सकते हैं। तो अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए इस पार्ट को अलग से डील करेंगे और इस पार्ट को अलग से। पहले स्टेप में हम इंटेग्रल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 लिखेंगे, 2 2s are 4 और फिर 1 रिमाइंडर होगा, साइड पे लिख देंगे। 2 1s are 2, 0 रिमाइंडर होगा, वो साइड पे लिख देंगे। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, तो ये 1 0 1 टू द बेस 2 बन जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व करना है, 0.75 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इशारे वाली वैल्यू को बाइनरी में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो इशारिये से पहले वाली थी उसको एलसीएम से किया और इशारिये वाली वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आंसर आएगा 1.5। इसमें से 1 को तो हमने कंसीडर कर लेना वैल्यू लिखने के लिए, और बाकी बचेगा 0.5, उसको आगे ले जाना। फिर उसको 2 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 1.0। अब ये यहाँ पे बेसिकली आंसर आएगा 1, तो उसको 1.0 कह सकते हैं। फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहाँ तक ही हम इसको करेंगे और इसी 1 को हम कंसीडर यहाँ पे करेंगे। यानी कि साइड पे हमने ये जो डिजिट्स लिखे हैं ये इशारिये से पहले वाले हैं। तो इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है कि इसको टॉप टू बॉटम लिखते हैं, ऊपर से नीचे। तरीका ये है कि जो हमने इंटेग्रल पार्ट को कन्वर्ट किया था तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, और जब हम फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो उसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। तो अब ये आ जाएगा, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 1 टू द बेस 2। अब 5.75 को ओवरऑल हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 का जो आंसर आया था वो और जो पॉइंट वाला आंसर आया था वो मिला के लिख देंगे टू द बेस 2। अब इसको लिखने का फर्दर प्रोसेस ये होता है कि इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। पहले तो हम इसको साइंटिफिक बाइनरी नोटेशन में लिखेंगे। बाइनरी नोटेशन में लिखने के लिए जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी उसमें हमने डेसिमल को मूव करना है, इशारिये को मूव करना है। इशारिया पहली गैर सिफर रकम के बाद होना चाहिए था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए था, तो लगा दें 1 के बाद लगा दें और बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही लिख दें। उसके बाद इशारिये को हमने कितने डिजिट्स मूव किया, यहाँ से यहाँ तक 1 डिजिट, यहाँ से यहाँ तक 2 डिजिट्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे। ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, लेकिन अभी तक ये बाइनरी फॉर्म में ही है। क्या किया है कि जो आंसर आया था उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। कैसे, इशारिये को मूव करेंगे, जितने डिजिट मूव करेंगे 2 की पावर उतनी ही मेंशन करेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इशारिया यहाँ होना चाहिए था, तो यहाँ लगा हुआ है, दोनों के दरमियान कितनी रकमें 2 हैं, तो इसलिए 2 की पावर भी 2 ही लिखी जाएगी। अब इसको साइंटिफिक डेसिमल नोटेशन में लिखेंगे या डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। वो किस तरह से होगा, तो फर्स्ट और लास्ट पार्ट तो एज इट रहेगा, यानी कि 1 पॉइंट ऐसे ही रहेगा और 2 रेज़ टू पावर 2 भी ऐसे ही रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ इस मेंटीसा की वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको हमने डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करना है कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको 2 रेज़ टू पावर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। और पावर्स को पहले हम यहाँ से यहाँ लिखते थे ना, अब लेफ़्ट से राइट लिखेंगे, लेफ़्ट से राइट और नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि इशारे वाली वैल्यू है ना, तो ये नेगेटिव में आएगी पावर। -1 -2 -3 -4
अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जानी, इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब ये वाला 2 जो है इसकी पावर माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए ओवर के नीचे लिख देंगे। इसी तरह इसको भी और इसको भी लिख देंगे। 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब होता है 16, क्योंकि 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इनको फर्दर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे। ऐड अप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इस पार्ट को इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इस वाले हिस्से की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ओवरऑल जो हमारे पास एक वैल्यू थी 1.0111 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 2, उसको हम किस तरह से लिखेंगे। ये पहले था ना साइंटिफिक बाइनरी नोटेशन में, तो इसको साइंटिफिक डेसिमल नोटेशन में लिखेंगे। तो 1 और 2 रेज़ टू पावर 2 ऐसे ही रहेगा। इसको कन्वर्ट करके जो आंसर है वो उसकी जगह पुट कर देंगे। फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास आती है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रियल वैल्यूज़ को हम कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरह से स्टोर करते हैं। हमारे पास 2 मेथड होते हैं, सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन होता है 32 बिट्स जिसको 4 बाइट्स भी कह सकते हैं, और डबल प्रिसीजन होता है 64 बिट्स जिसको हम 8 बाइट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि 8 4s आर 32, 8 8s आर 64 होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारा कंप्यूटर 32 बिट का प्रोसेसर रखता है तो वो एट अ टाइम 32 बिट्स को ही प्रोसेस कर सकता है। इसी तरह 64 बिट्स वाला जो प्रोसेसर है वो एक वक्त में 64 बिट्स को ही प्रोसेस कर सकता है। तो वो इसी हिसाब से वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। और कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी 0 1 की, तो उसको वो उस हिसाब से अपने सिस्टम में स्टोर करेगा। जो हमारे पास सिस्टम होता है सिंगल प्रिसीजन का, उसमें साइन हमारे पास होता है प्लस या माइनस, उसके लिए 1 बिट स्टोरेज के लिए काफ़ी होती है। इसी तरह जो डबल प्रिसीजन है उसमें भी साइन या अलामत के लिए 1 बिट काफ़ी होता है। जो सिंगल प्रिसीजन सिस्टम होता है उसमें एक्सपोनेंट को सेव करने के लिए 8 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं, यानी जो कुव्वतनुमा होता है उसके लिए 8 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं, और डबल में 11 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। सिंगल प्रिसीजन में मंटीसा को स्टोर करने के लिए 23 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं, और जबकि डबल प्रिसीजन में 52 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। ये किस तरह से है कि जैसे 1 + 8 करेंगे 9, 9 + 23 करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो टोटल 32 बिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। और इसी तरह 11 + 1 12, 12 + 52, तो ये टोटल 64 बिट्स मुकम्मल हो जाएंगी। ये सिंगल वाली हैं और ये डबल प्रिसीजन वाली वैल्यूज़ हैं। इसके बाद इनकी रेंज में फ़र्क है। सिंगल प्रिसीजन की रेंज -126 से लेके +127 तक होती है, जिसमें ये वैल्यू 22 कंसिडर की जाती है। यानी कि इसके अंदर अगर हम किसी नेगेटिव एक्सपोनेंट को भी ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे डबल प्रिसीजन सिस्टम में जो रेंज है वो है -1022 से लेके +1023 तक, और इसमें 1023 जो है उसे 22 कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें हम कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट भी अगर ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फार्मूला होता है साइन इंटू मंटीसा इंटू 2 रेज़ टू पावर, यानी कि 2 की पावर एक्सपोनेंट में जो भी पावर आ रही होगी वो मेंशन करेंगे। साइन के लिए 1 बिट, ठीक है, जो कि हम रिज़र्व करते हैं सिंबल को स्टोर करने के लिए। वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 लिखा जाता है जो कि ऑफ कंसिडर होता है, और नेगेटिव वैल्यू के लिए 1 लिखा जाता है जो कि ऑन कंसिडर होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसके आंसर को हम अब कंसिडर करेंगे कि कंप्यूटर उसको कैसे सेव करेगा। 1.4375 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 2, ये एक पॉजिटिव वैल्यू गिवन है।
1 के साथ कुछ नहीं अगर तो प्लस होता है तो इट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर होगी। सिंगल पर्सियन में क्या होता है कि हमने साइन बिट मेंशन करना है 1 बिट और वो 0 है। वो 0 इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे 1 मेंशन होता। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे प्लस है ना, तो उसके लिए 0 आएगा। और अगर माइनस होता तो फिर यहाँ पे 1 लिखते। और फिर दूसरे नंबर पे होता है एक्सपोनेंट, जो कि 8 बिट्स होना चाहिए, और एक्सपोनेंट ये है 2। 22 में ऐड करेंगे यानी कि 127, क्योंकि जो सिंगल पर्सियन की रेंज है वो 127 है मैक्सिमम, तो उसमें 2 को ऐड करेंगे जो कि एक्सपोनेंट है, तो ये बन जाएगा 129। इसका फर्दर एलसीएम लेंगे, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 6 12, 2 4 8 और 1 जो बचेगा वो रिमाइंडर साइड पे लिखते जाएंगे। 2 3 6, 2 2 4, 0 रिमाइंडर, 2 16 32 और 0 रिमाइंडर, 2 8 16, 0 बचेगा, 2 4 8, 0 बचेगा, 2 2 4, 0 बचेगा, 2 1 2, 0 बचेगा। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ अगर लिखें तो ये टोटल हमारे पास 8 बिट्स होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो हम सारा इधर लिख के बेस 2 लिख देंगे। अभी थर्ड पार्ट हमारा रहता है फॉर्मूले का, जिसमें 23 बिट्स रिक्वायर्ड है। वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास था 0.4375, ये मिंटीसा की वैल्यू थी। इसको हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.4375 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.875। 0.875 में से 0 को हम साइड पे लिख लेंगे और बाकी का 0.875 हम आगे लेकर जाएंगे। 0.875 को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि 0.875 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आएगा 1.75। इसमें से 1 को हम रिमाइंडर में लिख देंगे और 0.75 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 आएगा। फिर 1 को साइड पे लिख लेंगे, बाकी 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.0 आ जाएगा। यहीं तक हमने मल्टीप्लाई करना था। अब ये जो 1 आया इसको इधर लिख लेंगे। इसको लिखने का तरीका होता है, हमने टॉप से बॉटम लिखना होता है। टॉप से बॉटम लिखेंगे तो आएगा 0 1 1 1, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये तो हम लिख देंगे, लेकिन इनको स्टोर करने के लिए जो जगह है हमारे पास वो है टोटल 23 बिट्स की, जिसमें से ये अगर हर एक के लिए 1 बिट भी लगे तो 4 बिट्स तो यहाँ पे लग जाएंगी। अगर 4 बिट्स लग जाती हैं तो बाकी 19 बिट्स का क्या करेंगे, उधर क्या रखेंगे। उधर हम खुद से 0 रख देंगे। ये 19 0 हमने खुद से लगाए हैं और ये हमने राइट साइड पे लगाने, इधर नहीं लगा देने, इस तरफ को लगाने हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 23 बिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये हम इसको बेस 2 में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मैंने साथ मेंशन भी कर दिया। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इट मीन्स कि सारा कुछ हमने मिला के लिखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कि जो 0 था वो लिखा हमने, 0 कहाँ से आया, जो सिंबल का था। फिर हमने एक्सपोनेंट की वैल्यू और फिर मेंटीसा की वैल्यू मिला के सारी लिख देनी है। यानी कि ये जो वैल्यू है कंप्यूटर में इस तरह से स्टोर हुई होगी अंडर सिंगल प्रिसीजन, अगर 32 बिट प्रोसेसर होगा। लेकिन अगर 64 बिट प्रोसेसर होगा डबल प्रिसीजन, तो उसमें इस तरह से करेंगे कि जो साइन बिट है वो उसके लिए तो 1 बिट काफ़ी है। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू थी तो इसके लिए 0 मेंशन होगा, अगर नेगेटिव होती तो यहाँ पे 1 लिखते। एक्सपोनेंट में हमारे पास 11 बिट्स की जगह है। एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो थी 2 रेज़ टू पावर 2। 2 जो है वो एक्सपोनेंट है, तो हम क्या करेंगे कि जो 2 है एक्सपोनेंट में जो 2 था उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे रेंज की वैल्यू के साथ। इसमें 22 हमारे पास 1023 है। ठीक है, इसमें हमने ऐड करनी है वैल्यू। जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो 1023 में ऐड करेंगे तो 1025 आ जाएगा इस तरह से। और 1025 को फर्दर 2 से हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे। 2 से सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखी जाएंगी। उसके बाद हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, ये 11 ही आएंगी तो हम 11 लिख के बेस 2 लिख देंगे। मेंटीसा लिखने का तरीकाकार ये है कि जो मेंटीसा की वैल्यू आ रही थी, अब मैंने दोबारा से यहाँ पे फाइंड आउट नहीं की क्योंकि हमने पहले फाइंड आउट की हुई है। मेंटीसा इस तरीके से निकालते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। अब जो मेंटीसा की वैल्यू आई थी
वो तो 4 बिट्स की थी, लेकिन हमारे पास गुंजाइश कितनी है 52 बिट्स की। तो 52 बिट्स के लिए अगर हमने डाटा पुट करना है तो फिर बाकी के जो हैं 48 बिट्स रहते हैं, तो उतने ही ज़ीरो हम लगा देंगे। इस आंसर को कंबाइन करके लिखें तो ज़ीरो जो है हमने अलामत वाला लिखा और फिर उसके बाद एक्सपोनेंट की वैल्यू पुट की जो ये वाली है, और फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो असल में कंप्यूटर उस नंबर को जो हमने शुरू में लिया था उसको इस तरह से स्टोर करता है।